गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा जो क्लास है वो है ओरेकल के अंतर्गत ट्रिगर। ठीक है। तो कहता है व्हाट इज ए ट्रिगर। तो पहले हम इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो कहता है इट इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड वाया एसक्यूएल पीएल टूल्स। This Oracle engine allow the user to define procedure that is implicitly executed when insert, update or delete is executed. This procedure is called database trigger. ठीक है। अब सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको और लंबा करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि देखिएगा, आप अगर अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं आप उसको भी लिख सकते हो। कहता है ट्रिगर ट्रिगर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ Trigger is a special type of procedure created by the user for for insert, update, and delete. For insert, update, and delete command for a specific table. ये किसी स्पेसिफिक टेबल के इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड के लिए लिखा जाता है। क्या कहते हैं? ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड के लिए लिखा जा सकता है। What is the advantage of trigger? The advantage of trigger is automatically fired. जहां पर एक नॉर्मल प्रोसीजर को प्रोग्रामर को कॉल करना पड़ता है, वहां पर ये ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इज ऑटोमेटिकली फायर्ड ऑन 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 रिलेटेड डीएमएल स्टेटमेंट। रिलेटेड कहने का मतलब, अगर आपने इंसर्ट के लिए बनाया तो इंसर्ट पे फायर होगा, अगर आपने अपडेट के लिए बनाया तो अपडेट पे फायर होगा, अगर आपने डिलीट के लिए बनाया तो डिलीट पर फायर होगा। ठीक है। तो कहता है कि प्रोसीजर ये एक ऐसा स्पेशल प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली फायर होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड के एग्जीक्यूशन पर ऑन रिलेटेड टेबल। जो रिलेटेड टेबल है उसके लिए जब तुम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट बनाओगे तो उसमें अगर कोई इंसर्ट किया तो ये कोड ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, अपडेट किया तो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, और डिलीट किया तो फायर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि तुमने इसको कैसे बनाया है। ठीक है। तो ट्रिगर जो है वो दो टाइप का होता है। देयर आर थ्री ट्रिगर इवेंट्स आर। ये एक्चुअली इवेंट बेस्ड होता है। तो ये तीन ही इवेंट पे सपोर्ट करता है, इंसर्ट पे, अपडेट पे और डिलीट पे। इंसर्ट को इंसर्टिंग पढ़ सकते हो, अपडेट को अपडेटिंग कह सकते हो और डिलीट को डिलीटिंग कह सकते हो। ऑन इंसर्टिंग, ऑन अपडेटिंग एंड ऑन डिलीटिंग। ठीक है। टाइप ऑफ ट्रिगर। तो ट्रिगर दो टाइप का होता है। एक ट्रिगर होता है रो ट्रिगर और एक ट्रिगर होता है स्टेटमेंट ट्रिगर। ठीक है। एक ट्रिगर रो ट्रिगर और एक ट्रिगर स्टेटमेंट ट्रिगर। तो रो ट्रिगर क्या करता है? तो ए रो ट्रिगर इज ऑटोमेटिकली फायर्ड ईच टाइम व्हेन ए रो ऑफ टेबल इज अफेक्टेड बाय द ट्रिगर इवेंट। इफ a delete or update statement is affected the multiple row record of a table, a row trigger automatically fired once for each row. ये कहता ही है रो ट्रिगर है। तो अगर आप जब अपडेट करोगे तो जितनी बार रो अपडेट होगा ये उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा। बात समझे? जितनी बार रो डिलीट होगा ये उतनी बार करेगा, जितनी बार रो इंसर्ट करोगे ये उतनी बार करेगा, क्योंकि ये हर एक रो पर फायर होगा। और इसको कहते हैं हम लोग रो ट्रिगर। समझे? अगला है स्टेटमेंट ट्रिगर। तो स्टेटमेंट ट्रिगर क्या करता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। मतलब अपडेट हुआ तो 75 बार अपडेट हुआ उससे मतलब नहीं है। आपका 75 को रिकॉर्ड अपडेट होगा एक बार में तो भी ये एक ही बार अपडेट होगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने 75 रिकॉर्ड डिलीट किए फिर भी ये एक ही बार दिखाएगा कि डिलीट हुआ। अगर आपने 75 रिकॉर्ड इंसर्ट किए फिर भी ये दिखाएगा कि एक ही बार इंसर्ट हुआ। तो कहता है ये ट्रिगर इज बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ट्रिगर। एक ट्रिगर जो होता है बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ट्रिगर होता है। व्हेन वी कैन नॉट यूज फॉर ईच रो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ट्रिगर। जब आप क्रिएट करते समय फॉर ईच रो लगा दोगे तो वो हो जाएगा रो ट्रिगर, और अगर फॉर ईच रो नहीं लगाए तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रिगर। तो ए स्टेटमेंट ट्रिगर इज ऑटोमेटिकली फायर्ड वन, ये वंस लिखना, वंस फॉर एन इवेंट फॉर ऑफ ट्रिगर आइदर इट इफेक्ट्स वन रो और मल्टीपल रो ऑफ टेबल। तो ये समझ गया, ये दो ट्रिगर होता है, स्टेटमेंट ट्रिगर और एक ट्रिगर होता है आपका रो ट्रिगर। दोनों को हम लोग देख लेंगे ध्यान से। अब जो ट्रिगर का यूज करने का तरीका है वो
जो ट्रिगर के जो तरीके हैं यूज करने के, जो इवेंट है, इसमें इवेंट मैंने बताया ना आपको, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होगा। लेकिन दो बातें, पहले, बिफोर और आफ्टर। बिफोर कहने का मतलब वो जो एक्चुअल आप डीएमएल फायर किए हो, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, उससे पहले तो बिफोर, और उसको कर देने के बाद तो आफ्टर। तो ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। बिफोर और आफ्टर दो तरीके का ट्रिगर होता है। अगर हम बात करें डीएमएल के रिगार्डिंग, तो डीएमएल के बिफोर और आफ्टर, तो कहता है द बिफोर ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर्ड बिफोर इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, एंड आफ्टर ट्रिगर, द आफ्टर ट्रिगर ऑटोमेटिकली fired after inserting, updating or deleting statement is executed। जब आफ्टर और बिफोर का मतलब यही है। ये तीनों अगर पहले तो आफ्टर, बिफोर, और अगर बाद में तो आफ्टर। हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज यहां नोट्स में आप लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। नोट्स में लिखिए, दो चीज का जरूरत पड़ता है हमारे पास, दो वेरिएबल ट्रिगर प्रोवाइड टू वेरिएबल्स। फर्स्ट इज कॉल्ड, अब देखिए ऐसे लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट इज न्यू, NEW न्यू, एंड सेकेंड इज कॉलन, OLD ओल्ड। इट होल्ड्स न्यू रिकॉर्ड एंड इट होल्ड्स ओल्ड रिकॉर्ड। ये दो का जरूरत पड़ता है, यहां पे नोट्स में लिख दीजिएगा। ये दो ट्रिगर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ दो वेरिएबल है, एक है जिसको आप यूज करोगे कॉलन न्यू, एंड दूसरा है कॉलन ओल्ड। इसकी जरूरत पड़ेगी जब, तब आपको मैं दिखाता हूं। पहले यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रिगर। ट्रिगर को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स है इसका क्रिएट करने का, इसका सिंटैक्स है, आप सामने देखिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, क्रिएट और रिप्लेस, सिंटैक्स क्या है इसका, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। और रिप्लेस जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन एक बात याद रखना कि और रिप्लेस कर दोगे ना, तो अगर एग्जिस्ट भी कर रहा है ट्रिगर, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप इसको और रिप्लेस ऑलवेज लगाइएगा। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, TRIGGER, स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर। उसके बाद ट्रिगर का नाम दे दीजिएगा, TRI, जो भी आप ट्रिगर का नाम देना चाहते हैं वो आपका नाम मतलब आप जो मन दीजिए दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिफोर और आफ्टर दोनों एक साथ नहीं लग सकता है, या तो बिफोर या तो आफ्टर, या तो बिफोर के लिए ट्रिगर बनेगा या तो आफ्टर के लिए बनेगा, ठीक है। उसके बाद किसके लिए, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और तुम चाहो तो और लगा करके तीनों यूज कर सकते हो। सिर्फ इंसर्ट के लिए लिख सकते हो, सिर्फ अपडेट के लिए लिख सकते हो, और सिर्फ डिलीट के लिए लिख सकते हो, या दो के लिए लिख सकते हो, या तीन के लिए, तीनों के लिए लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ऑन टेबल नेम, और ये जो देख रहे हो फॉर ईच रो, ये भी ऑप्शनल है। फॉर ईच रो लगा दोगे तो ये हो जाएगा रो ट्रिगर, फॉर ईच लगा दोगे तो रो ट्रिगर, और इसको हटा दोगे तो स्टेटमेंट ट्रिगर। फॉर ईच रो लगा दोगे तो रो ट्रिगर, फॉर ईच रो हटा दोगे तो स्टेटमेंट ट्रिगर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिंटैक्स, लिख दो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ट्रिगर, और इसमें लिख देना रो ट्रिगर, और एक बार फिर से इसको लिख देना और फॉर ईच रो को हटा देना, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रिगर,
ठीक है, तो दोनों का अलग अलग कर सकते हो या यही नोट्स में लिख दोगे। इफ यू आर ओमिटिंग फॉर ईच रो देन इट इज ट्रीटेड एज स्टेटमेंट ट्रिगर। अब जैसे मन वैसे लिखो। अब चल तुमको हम ट्रिगर बनाना सिखाते हैं, ठीक है। ट्रिगर बनाना है, सपोज मान लो, जस्ट इमेजिन सपोज मान के चलो कि मेरा ओरेकल खोल लें पहले। दूसरी बात, चलो अपना वीडियो का रेजोल्यूशन को बढ़ा करके देखें, कम से कम 480 पिक्सल पे देखोगे तभी लिखा हुआ चीज दिखाई देगा। CLER स्क्रीन। देखो ट्रिगर का काम क्या है। देखो मान लो मेरे पास एक टेबल है SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर। तो ये देखो इसमें पूरे से पहले से डाटा डाला हुआ है, ठीक है। अब डाटा डाला हुआ है, कोई इसमें से डाटा डिलीट कर देता है, कोई इसमें से डाटा डिलीट कर देता है, या इसमें कोई डाटा इंसर्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि इंसर्ट करने पर हो ट्रिगर, तो एक ट्रिगर बना लेते हैं हम लोग। देखो यहां हम एक ट्रिगर लिख रहे हैं, सेट वेरीफाई आउटपुट ऑन, सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेट वेरीफाई ऑफ, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर TR1, हम नाम रखे हैं इसका कम TR1, बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन कस्टमर फॉर ईच रो। तो मैंने यहां रो ट्रिगर बना दिया। अब देखो बिगिन, यहां पर हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस के मदद से, पहले से बना हुआ है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग जब इंसर्ट करोगे तो इंसर्टिंग ट्रू देगा। तो इफ इंसर्टिंग मतलब इंसर्ट के लिए लिख रहे हैं, इफ इंसर्टिंग देन आपको क्या करना है, मैसेज में दे रहा हूं dbms_output.putLine, dbms_output.putLine, और यहां पर हम मैसेज दे रहे हैं, हम सिंपली मैसेज क्या दे रहे हैं, हम यहां एक मैसेज दे रहे हैं, we are going to insert record in customer table in diff. If deleting, then we are going to delete record of customer table. If updating, then we are going to update record of customer table. तो अगर अब इंसर्ट करेगा तो ये मैसेज आएगा, अगर डिलीट करेगा तो ये मैसेज आएगा, अगर अपडेट करेगा तो ये मैसेज आएगा फॉर ईच रो। और एक चीज दिखा देते हैं, इसमें कुछ एरर भी छोड़ देते हैं, चलो इसमें एरर छोड़ देते हैं। इसको सेव किए TR1 के नाम से, कंपाइल करना है, क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए @C:\PL में मैंने उसे सेव किया है TR1 के नाम से, TR1.SQL। देखो अनेबल टू ओपन, TR1 है, नॉट T1, TR1। देखो वार्निंग, ट्रिगर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, इसका मतलब ट्रिगर क्रिएट नहीं हुआ, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर है। तो हमने उसमें प्रोग्राम में जो एरर छोड़ा है वो छोड़ा है आपको यहाँ पे सेमीकोलन। कहीं भी एरर जब तक रहेगा तब तक आपका ट्रिगर बना नहीं है, इसलिए जब तक वो एरर दे तब तक आप उसको सुधारोगे, ध्यान रखोगे एकदम। जब तक एरर है तब तक वो काम नहीं किया, जब तक ये वार्निंग आ रहा है ट्रिगर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, तब तक आपका ट्रिगर नहीं बना है। देखिए अब ट्रिगर बन गया, ट्रिगर बन गया। तो जब ट्रिगर बन गया तो ट्रिगर देखो किस नाम से बनाए हो, TR1 के नाम से बनाए हो, और किसके लिए बनाए हो, बिफोर बनाए हो, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए बिफोर। अब देखो करके तुम, अब इसमें हम तुमको करके दिखाते हैं। पहले तो COMMIT कमिट कर देने दो हमको, कमिट हो गया। अब दिखाते हैं तुमको इसका मैजिक। कहते हैं इंसर्ट IN क्लियर स्क्रीन, CLER क्लियर, SCREER स्क्रीन। अब कहते हैं INSE, पहले तो डिस्क्रिप्शन से देख लो तो उसका रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन CUSTOMER कस्टमर। तो कहते हैं INSERT इंसर्ट इनटू CUSTOMER कस्टमर CUSTOMER
CUSTOMER, कस्टमर, VALUES, वैल्यूज, किसमें वैल्यूज देना है भाई, वैल्यूज, CID नंबर है तो मैंने मान लो दे दिया इसमें 13, कोमा सीनेम मान लो मैंने दे दिया RAKHI राखी, पूछ रहा है उसके बाद सी एड्रेस मान लो मैंने दे दिया इसका PATNA पटना, फोन नंबर मांग रहा है लेकिन 5 डिजिट का है तो 1 2 3 4 5, कोमा सी कंट्री मान लो मैंने दे दिया INDIA इंडिया, इंटर। देखो 1 रो इंसर्टेड, बट देखो यहां पर देखो रहे हो यू आर गोइंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड इट कस्टमर टेबल, मतलब तुम देखे कि वो ट्रिगर वाला जो हमने कोड लिखा था वो फायर हो गया, क्लियर, इंसर्ट से फायर हुआ ना। सेम इसी तरीके से अगर तुम कहते हो इंसर्ट के बाद, इंसर्ट किए तुमको डाटा दिखाते हैं, इंसर्ट किए SELECT स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर, देखो 13 राखी इस पे इंसर्ट हो गया है ना, फिर से इंसर्ट करते हैं, चलो 14 RASHI, देखो गया, चलो 15 गया, देखो 16 गया, फिर भी दे रहा है वी आर गोइंग टू इंसर्ट, वी आर गोइंग टू इंसर्ट, तो अब भी हमने तुम्हें क्या बताया, ये एक ही रो का काम कर रहे हो तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन अभी तुमको दिखा रहे हैं कि अब मान लो अपडेट करने जा रहे हैं, अब हम मान लो कि किसको क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, तो अपडेट करने जा रहे हैं हम फोन नंबर 1 2 3 4 5, फोन नंबर 1 2 3 4 5 जिसका भी है सबको 5 5 5 कर देंगे, तो कहते अपडेट अपडेट टेबल CUSTOMER कस्टमर सेट CPHNO कितना 1 2 3 4 5 है ना, इसको कर देते हैं 1 1 1 1 1 WHERE वेयर CPHNO क्या हो इक्वल्स टू हो, जिसका भी CPHNO 1 2 3 4 5 है सबका अपडेट करा, देखो कितनी बार ये अपडेट होगा 1 2 3 4 बार, 2 2 4 बार, तो 4 बार अपडेट होगा तो वी आर गोइंग टू अपडेट 4 बार फायर होगा, पहले तो अपडेट ही गलत हो गया, सेट CPHNO इक्वल्स टू होगा CPHNO इक्वल्स टू दैट, देखो वेयर CPHNO इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो क्या कर रहा है वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड, वी आर गोइंग टू 1 2 3 4 5 6 7 बार अपडेट हुआ है, देखो तो क्यों 7 बार अपडेट हुआ है, ये तो गलत बात है। अच्छा 7 बार अपडेट होगा ना, 9 10 11 12 13 तक है ना इसमें, देखो टोटल रिकॉर्ड कितना है, तुम टोटल रिकॉर्ड देखो SELECT स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर, तो फिर ये इतनी बार क्यों दे दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 अपडेट में इतनी बार रिकॉर्ड क्यों आ गया, अच्छा देखते हैं हम बाद में इसको कि ये 7 क्यों किया है, 1 2 3 4 5 वेयर CPHNO इक्वल टू 1 2 3 4 5, जबकि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हुआ है, और यहाँ पे जो है 7 रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा है ये, नहीं रे दादा 7 को रिकॉर्ड है ना, देखो ना 9 10 11 11 13 14 15 16 टोटल 7 को रिकॉर्ड है ना इसमें, तो 7 बार वो क्या हुआ अलग अलग 7 बार दिखाया वी आर गोइंग टू फलना, वी आर गोइंग टू चिल्ला, वी आर गोइंग टू चिल्ला, यही है अंतर, रो ट्रिगर हर एक रो पर करेगा तो वो होगा रो ट्रिगर, तो रो ट्रिगर इंसर्ट के केस में नहीं ही काम करता है क्योंकि इंसर्ट कभी भी मल्टीपल होता ही नहीं है, इंसर्ट एक बार में एक ही होता है ना, लेकिन इन केस ऑफ डिलीट अगर तुम डिलीट करते हो DELETE डिलीट फ्रॉम कस्टमर CUSTOMER कस्टमर, अगर तुम इसको फायर करोगे तो कितने रो डिलीट होंगे 16, तो वो 16 बार फायर होगा, देखो
वी आर गोइंग टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर टेबल। यू आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी बार फायर हुआ? 13 टाइम्स। 2 टाइम नहीं फायर, 3 टाइम नहीं फायर हुआ, क्योंकि 3 को डिलीट करने गया तो डिलीट नहीं हुआ। 3 को डिलीट करने गया तो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है फॉरेन की बना हुआ है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट उसमें एरर दे दिया। लेकिन कितने को डिलीट कर दिया? 13 को। देख सकते हो SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम CUSTOMER। देखो एक्चुअली डिलीट हुआ ही नहीं। डिलीट करने जब तक पूरा का पूरा डिलीशन नहीं हो जाएगा तब तक डिलीट नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल था, इसीलिए वो डिलीशन नहीं हुआ। बात समझे? तो ये तो ट्रांजेक्शन की बातें आ गई। तो बातें आपको समझनी होगी कि डिलीट करोगे तो आपका मल्टीपल रिकॉर्ड इफेक्टेड होगा, अपडेट करोगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड अफेक्टेड होगा, और फॉर ईच रो क्या करेगा? आपको कौन सा बना देगा ट्रिगर? वो बनाएगा रो ट्रिगर। और रो ट्रिगर क्या करता है? हर एक के लिए एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ये है रो ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। तो अपन लोगों ने देख लिया रो ट्रिगर क्या है। अब स्टेटमेंट ट्रिगर तुमको चलो दिखा देते हैं। स्टेटमेंट ट्रिगर दिखाते हैं तुमको, चलो दिखाते हैं स्टेटमेंट ट्रिगर। मान लो यहाँ पर एक TR1 है ना, यहाँ TR2 बना दो। TR1 और यहाँ बना देते हैं TR1 है ना, इसी को फिर से बना दो चलो, और इस रो हटा दो, Ctrl+S, सेव कर दिए। उसी को दोबारा रन करना दोनों। ट्रिगर को आप कभी भी दोबारा बना सकते हो। देखो हो गया ट्रिगर। अब जो ट्रिगर बना वो कौन सा ट्रिगर बना? अब जो ट्रिगर बना वो बना आपका अपडेट कस्टमर। सेट CPHNO, सेट CPHNO एक एक के जगह पर 0 0 0 1 2 3 4 5। किसका रे? जिसका कि 1 2 3 4 5 हो। इंटर। देखो इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें भी चेंज होंगे, क्योंकि सबका CPHNO 0 0 0 किसका किसका हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 का। लेकिन देखना इसमें एक के बार बताएगा कि वी आर गोइंग टू अपडेट। ठीक स्टेटमेंट ही गलत लिख दिए हैं। CPHNO इक्वल्स टू, वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल। उसमें 7 बार दिखाया था। जब हमने रो ट्रिगर बनाया था तो वो 7 बार दिखाया था ना। देखो दिखा रहे हैं, जब हमने रो ट्रिगर बनाया था तो 7 बार बोला था ना वी आर गोइंग टू अपडेट। देखो वी आर गोइंग टू अपडेट, वी आर गोइंग टू अपडेट, वी आर गोइंग टू अपडेट। लेकिन उसी को अगर हम स्टेटमेंट ट्रिगर में बदल दिए तो स्टेटमेंट ट्रिगर में देखो ये क्या बता रहा है, जबकि 7 रो को भी अपडेट किया है, लेकिन बताएगा एक ही बार वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल। क्लियर? तो क्या समझ गए बच्चे? हम लोग क्या क्या समझ गए? हम लोग समझ गए कि अब स्टेटमेंट ट्रिगर क्या है और रो ट्रिगर क्या है। स्टेटमेंट ट्रिगर क्या है और रो ट्रिगर क्या है, ट्रिगर कैसे बनाएंगे और ट्रिगर को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, 2 चीज समझ गए। ठीक है। अब अगला चीज है कि ट्रिगर को बना करके दोबारा बनाना तो सिखा दिए हम तुमको, लेकिन कुछ चीजें और है देख लो ट्रिगर के साथ। कि ट्रिगर को क्या किया जा सकता है? ड्रॉप किया जा सकता है। ट्रिगर को क्या किया जा सकता है? ड्रॉप किया जा सकता है। जैसे अभी तुमने ट्रिगर बना दिया TR1, तो ऑलवेज चलेगा। तो कैसे तुम TR1 को डिलीट कर सकते हो? क्या तुम TR1 को डिलीट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो ड्रॉप ट्रिगर कौन सा सिंटैक्स लगेगा? ड्रॉप ट्रिगर। कौन सा सिंटैक्स लगेगा? ड्रॉप ट्रिगर। देखो अभी काम कर रहा है ना। अपडेट, देखो फिर से दिखाते हैं। अपडेट सेट, ये मतलब सबको करेगा, तो 13 को रिकॉर्ड अपडेट किया ना। अब कहते हैं ड्रॉप कर दो ट्रिगर को, DROP ड्रॉप, TRIGGER ट्रिगर। क्या नाम था उसका? TR1। ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप। और जब ट्रिगर ड्रॉप हो गया तब अगर अपडेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो ट्रिगर अब बचा ही नहीं। देखते हो ना, यहाँ पर बोल रहा था वी आर गोइंग टू अपडेट, यहाँ पर अब नहीं ना है ट्रिगर, तो ट्रिगर को डिलीट कर दिया। ठीक है। ट्रिगर को बनाना है फिर से बना दो, चलो वो वाला कोड तो है ही ना अपने पास, एग्जीक्यूट कर दो। लो ट्रिगर बन गया। अब ट्रिगर जब बन गया तब फिर करोगे वो काम, अपडेट। 1 2 3 4 5
क्या बोल रहा है, वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रिगर है, वो ट्रिगर तुमने बनाया नहीं है। तो ट्रिगर को ड्रॉप कैसे करेंगे, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। ओके, अब अगला, कभी कभी ये शर्त आ जाता है ना कि ट्रिगर को जो है ना सर डिलीट नहीं करना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना है हमको, उसको डिजेबल कर देना है। क्या करना है, काम नहीं करे, ट्रिगर तो हो लेकिन उसको क्या कर देंगे, डिजेबल कर देंगे। तो कमांड है अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर का नाम और डिजेबल, अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर का नाम और डिजेबल। ट्रिगर रहेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे देख लो, TR1 है, ALTER, अल्टर ALTER, अल्टर ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर, ट्रिगर का नाम TR1, और इसको क्या कर दे, DISABLE, ट्रिगर डिजेबल। देखो ट्रिगर है लेकिन डिजेबल हो चुका है। फिर वही काम करके दिखाते हैं तुमको, अपडेट करो, चलो वन वन कर दो सब फोन नंबर, 13 को रो अपडेट हुआ लेकिन ट्रिगर काम नहीं किया। अब फिर उसको इनेबल भी करना होगा, तो इनेबल भी कर सकते हो, अल्टर टेबल ट्रिगर, अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर का नाम और इनेबल, ENABLE, इनेबल, ट्रिगर इनेबल हो गया। अब फिर तुमको करके दिखाते हैं कि 1 2 3, देखो वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल आया। तो अपन ने क्या देख लिया, हाउ टू इनेबल एंड हाउ टू डिजेबल, इनेबल और डिजेबल तुमको दिखा दिया। अब आता है बात कि उस टेबल से रिलेटेड हो सकता है कि 10-12 गो ट्रिगर तुम बनाए हो। क्या हो सकता है, 10-12 गो ट्रिगर तुम उसके रिलेटेड बना रखे हो। तो तुम चाहते हो कि सबको एक के बार में इनेबल और सबको एक के बार में डिजेबल करना। तो ये है अल्टर टेबल, टेबल का नाम डिजेबल ऑल ट्रिगर, अल्टर टेबल। देखो वहां पर अल्टर ट्रिगर था, यहां पर होगा अल्टर टेबल, कस्टमर डिजेबल ऑल ट्रिगर और इनेबल ऑल ट्रिगर। बात समझ गए, इनेबल और डिजेबल ऑल ट्रिगर। जैसे यहां हम तुमको करके दिखा देते हैं, वैसे तो है एक ही टेबल अपने पास, लेकिन अल्टर टेबल, अल्टर TABLE, टेबल कौन सा, CUSTOMER, कस्टमर। ठीक है, डिजेबल, DISABLE, डिजेबल ऑल ट्रिगर, तब ऐसे यूज होगा ये। अल्टर टेबल, कस्टमर, डिजेबल और ट्रिगर, ट्रिगर्स होगा, नॉट ट्रिगर, इट इज ट्रिगर्स, डिजेबल और ट्रिगर्स। देखो हो गया, 15 को रहता तो डिजेबल हो जाता। फिर से करके दिखा देते हैं, देखो ट्रिगर डिजेबल हो चुका है ना। सेम इसी तरीके से आप इनेबल भी कर सकते हो, सबको इनेबल करना है एक के बार में, तो डिजेबल ऑल के जगह पर इनेबल ऑल, ENABLE, इनेबल ऑल ट्रिगर नहीं ट्रिगर्स, सबको इनेबल कर दिया। अब तुम करके देख लो, दिखाया, वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर टेबल। तो दिस इज द रोल ऑफ ट्रिगर, दिस इज द रोल ऑफ ट्रिगर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर। ये ट्रिगर का रोल है और ये ट्रिगर का डेफिनेशन है। अब हम लोग कल देखेंगे ट्रिगर का एक और प्रोग्राम के मदद से हम बनाने जाएंगे, कि कल इसमें एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे तुमको ट्रिगर का। देखो ट्रिगर का यूज करते हो ना, जब जब तुम ट्रिगर का यूज करते हो तो बैकएंड पे लोड बहुत घट जाता है, सॉरी फ्रंट एंड पे लोड बहुत घट जाता है, बैकएंड पर नहीं। जैसे सपोज मान के चलो कि करना क्या है, कि हमारे पास सेल टेबल है और स्टॉक टेबल है। मेरे पास दो टेबल है, कितने टेबल है, दो टेबल है, सेल है और स्टॉक है, और प्रोडक्ट है, कस्टमर है। मान लो कि तुम किसी प्रोडक्ट को सेल किए, तो सबसे पहले एंट्री होगा सेल में, और वंस एंट्री इज इंसर्टेड इनटू सेल, देन इन नेक्स्ट कोड वी आर ट्राइंग टू अपडेट योर स्टॉक। तो कितना अच्छा होता कि अगर कोई सेल में इंसर्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट को हम ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, घटा देंगे ट्रिगर के मदद से। तो अब तुमको दोबारा वो कोड नहीं ना लिखना पड़ेगा, सेल को अपडेट करने वाला, सॉरी स्टॉक को अपडेट करने वाला। सेम उसी तरीके से कोई परचेज करेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रंट एंड पे लाइन ऑफ कोड घटेंगे ना। ट्रिगर का मेन काम यही है कि क्या करना है ना, फ्रंट एंड के कोड को घटाना है, कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है।
पहला चीज ये। दूसरा, इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या यूज किया जाता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मान लो कि एक सिनेरियो है कि कोई यूजर है, वो बिल किया, क्या किया, बिल कर दिया। मान लो तुमको हम दिए हैं बिल करने के लिए, और कहीं ना कहीं हमको मजबूरी है कि तुमको हम ऑप्शन भी दे रखे हैं कि तुम बिल को अल्टर कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई कस्टमर है जो कि क्या कर रहा है, सामान को बिल करवा लिया और वहीं पे जिद कर रहा है कि नहीं हमको वापस कर दीजिए, तो अब उस समय लड़ाई मोल लेने से बेहतर है कि तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुम डिजेबल कर, उस बिल को क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको। तो ये जो अगर हम मॉडिफिकेशन के लिए छोड़ते हैं तो इसका एक फायदा भी उठा सकता है। मान लो मेरा एक दुकान है जिसके पास हम एक ऑपरेटर रखे हुए हैं जो बिल कर सकता है और बिल को डिलीट भी कर सकता है। तो उसने 500 का सामान बेचा, और 500 का सामान बेचने के बाद 500 रुपया कैश में आया और मेरा प्रोडक्ट आउट हो गया। बाद में वो क्या कह देता है कि नहीं, ये सब सामान नहीं लिया, डिलीट कर दो इस बिल को। तो जब वो बिल को डिलीट कर देगा, मतलब सेल बिल डिलीट कर दिया, तब तो 500 रुपया उसने कम कर दिया ना मेरे इनकम में से। तो इसी जगह चोरी पकड़ने के लिए हम क्या कहते हैं कि भैया कोई अगर सेल को डिलीट करने की कोशिश करे तो उसको वहां से तो डिलीट कर देना, लेकिन एक कॉपी जा करके बना देना दूसरे जगह पर, जिसको हम बाद में देख लेंगे कि कौन कौन डाटा डिलीट हुआ है। तब उससे हम पूछेंगे ना, रे इसे डिलीट क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तब हम तुरंत में उसका स्टॉक चेक कर लेंगे कि एक्चुअली स्टॉक चेक करो तो ये सही में डिलीट हुआ है बिल, या प्रोडक्ट बिक चुका है और इसने धोखाधड़ी किया है। तो बहुत सारा रीजन है ट्रिगर को यूज करने का। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यही काम करने का कि कैसे हम डाटा को ट्रिगर के मदद से डेटा को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस ट्रिगर को खत्म कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स हो गया इसका खत्म, देखिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसको एक एक स्क्रीन करके पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका नोट्स आराम से बना सके। फिर पढ़ भी देता हूँ एक बार। ट्रिगर तो लिखा हुआ है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो पॉज कर सको। ट्रिगर, ट्रिगर इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट which is created via SQL plus tools or Oracle tools. This Oracle engine, या the लिखना, the Oracle engine allow the user to define procedure that is implicitly executed when a insert, update and delete is executed. This procedure is called database trigger। और जो बोले हैं उसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। The three trigger events are insert, inserting, update, updating, delete, deleting. Next, type of trigger. There are two types of trigger. First is row trigger. A row trigger is automatically fired each time when a row of table is affected by trigger event. If a delete or update statement is affected the multiple row record of a table, a row trigger automatically fired once for each row. Once for each row. Next line. Statement trigger. A trigger is by default a statement trigger when we cannot use for each row at the time of creating trigger. A statement trigger is automatically fired once for an event of trigger. Either it affects one row or multiple row record of table. Okay. Before trigger, कहता है ट्रिगर के दो और टाइप हैं, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर। तो बिफोर ट्रिगर, द बिफोर ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर्ड बिफोर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। आफ्टर ट्रिगर, the after trigger automatically fired after inserting, updating or deleting a statement is executed. Okay. Next, syntax of creating trigger. Create or replace trigger, trigger name, उसके बाद करली ब्रेसेस खोलो, बिफोर स्लैश आफ्टर करली ब्रेसेस बंद, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टेबल नेम और बिग ब्रैकेट के अंदर फॉर ईच रो। आफ्टर दैट डिक्लेयर, आफ्टर दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन, डॉट 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 डॉट, आफ्टर दैट बिगिन, आफ्टर दैट PL/SQL सब प्रोग्राम बॉडी, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन, exception, after that exception body, after that end, after that slash. Save it with file name as you required with
SQL extension, ठीक है, and compile it. Once we compile it or run it, then trigger is automatically created and enabled. क्रिएट भी हो जाएगा और इनेबल भी हो जाएगा एक बार अगर आप इसको क्या करते हो, रन करवा देते हो. देन ओके, एग्जांपल ऑफ ट्रिगर प्रोग्राम यूजिंग क्रिएटिंग ट्रिगर. यहाँ पे सपोज करके चलो कि हमारे पास कस्टमर टेबल है जो ऑलरेडी हम तुमको दिखा चुके हैं. उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिगर बनाए हैं. ये रहा तुम्हारा ट्रिगर. ये पूरा का पूरा कुछ छाप लो. नहीं छापोगे तो प्रोग्राम में है उसको भी छाप सकते हो. सिंटैक्स ऑफ ड्रॉपिंग ट्रिगर. ड्रॉप ट्रिगर, ड्रॉप ट्रिगर 1, डिजेबलिंग ट्रिगर, डिजेबल ऑल ट्रिगर, enabling trigger, enable all trigger of related table, एग्जाम्पल ऑफ ट्रिगर ट्रिगर 2. ये जो मैं बता रहा हूँ कल पढ़ाऊंगा उसका एग्जाम्पल है. फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लोगे ताकि आपको अगर रिकॉर्ड करना हो कर सकते हो. पाउज कर लेना, स्क्रीन को दिख जाएगा. ठीक है, यही यही ये जो कोड है ना, यही आपको मुझे दोबारा पढ़ाना है. ये वाला एक्सप्लेनेशन मैं कल कर दूंगा. ये कोड नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इस कोड को करेंगे. ये वाला कोड हमारे नेक्स्ट कोड क्लास में होगा. एक और क्लास ट्रिगर के रिलेटेड होगा. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा.